अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल है। इस व्लॉग में मैं आपके साथ शब बारात की थोड़ी सी रूटीन शेयर करूंगी। जी स्टार्ट करते हैं कि जुमेरात की जो दिन था उससे ही तैयारियां जो है शब बारात की स्टार्ट हो जाती हैं। जो भी कुछ आपने न्याज वगैरह बनानी होती है, कुछ बांटना होता है। अरे हाँ, अमूमन शब बारात पे क्या होता है कि बर्फ़ियाँ बनती हैं, लाइक सूजी की बर्फ़ी, दाल की बर्फ़ी, चने की दाल की बर्फ़ी या फिर मैदे की बर्फ़ी, इस तरह की चीज़ें। तो इस दफ़ा भी हमने यही प्लान किया और मेरी मदर इन लॉ ने जो है सुबह ही सुबह तीनों टाइप्स की बर्फ़ियाँ जो है वो बना दी थी और साथ साथ थोड़ा बहुत मैंने उनके साथ काम करवाया। सुबह ही हम काम में लगे, तकरीबन 10-11 बजे की तैयार हो गई थी और उसके बाद ये मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि वो इसको कट कर दे। कुछ शेप्स मैंने भी कट की थी और मैंने उनको भी कहा कि आप भी इसमें हिस्सा मिलाएं अपना। अच्छा, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक़ है कि जो भी इवेंट हो उस हिसाब से जो है प्रिपरेशंस की जाएं और मतलब उन्हें बहुत शौक़ है, लाइक ईद पे भी सबको इकट्ठा किया जाए, दावत की जाए और मतलब इस तरह बकरा ईद पे भी। और जो भी इवेंट आता है जैसे कि शब बारात है या रजब के कुंडे वगैरह, इस तरह की चीज़ें आती है तो उनको बहुत शौक़ होता है कि हर जिस तरह से ट्रेडिशंस हमारे चल रहे हैं उस तरह से ही उनको मतलब उन सब चीज़ों का अहतमाम किया जाए। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसी तरीके से ही हम सारी चीज़ें करें जो पहले हमने देखी अपने बचपन में। अच्छा, सुबह उठते ही जो है मैंने हेल्पर के साथ मिलके सारा घर तकरीबन साफ़ कर लिया, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि कोई आपके घर आ जाए। लाइक मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें वगैरह बांटते हैं तो कोई भी रिश्तेदार या कोई भी आपके घर भी आ सकता है कोई भी चीज़ देने, न्याज वगैरह, और कोई पता नहीं होता कि नेबर्स में से भी कोई आ जाए। घर साफ़ सुथरा होना ज़रूरी होता है। वैसे तो डेली ही सफाई वगैरह होती है, लेकिन कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे आप थोड़ा सा घर को थोड़ा अच्छे से ट्रीट करते हो, लाइक बेडशीट्स वगैरह चेंज करना और सोफ़ों के अगर हमने कवर्स वगैरह चढ़ाए होते हैं वो उतारना। मतलब कुछ काम जो है वो डीपली अपने करने होते हैं, डस्टिंग वगैरह, ये वो बड़े अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं आप मेरी बात। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे कुछ शेप्स वगैरह इस तरह की बर्फ़ियाँ कट की थी। शेप्स जो होती हैं हम किचन में अमूमन यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ कट करने के लिए, उससे मैं ये कट कर रही थी ताकि बच्चे भी खुश हों और ज़रा अच्छा सा एक प्रेजेंटेबल सा लगे। सबसे ज़्यादा जो इस तरह की जो इस्लामिक इवेंट्स आते हैं ना, उनकी खुशी ये होती है, खुशी की बात ये होती है कि हमारी जो एनर्जी जो डाउन हुई हुई होती है ना, हम लोग जो थोड़ा दूर हुए हुए होते हैं अल्लाह ताला से, तो हम बहुत ज़्यादा खुदा के करीब हो जाते हैं। एकदम ही एक दिन में ही इतना चेंज आ जाता है। मतलब ये बात शायद सब ने ही नोट की होगी कि हम बहुत ज़्यादा फिर अल्लाह के करीब हो जाते हैं और एक दिन में ही हमारे अंदर बहुत अच्छा चेंज आ जाता है। अच्छा, ये सारे काम शाम करने के बाद फिर मैंने चेंज वगैरह किया ताकि कोई आ जाए तो फिर मैं भी थोड़ी अच्छी लगूँ। अच्छा, बेटी को मैंने अपनी सुला दिया था और उसके बाद फिर मैं ख़ुद तैयार वगैरह होके और अब मैंने जाना था किचन में अगेन सालन बनाने के लिए। सालन मैं चिकन का बना रही थी, थोड़ा चटपटा सा कढ़ाई टाइप, ताकि क्योंकि मीठा मीठा सा खा के ना सारा दिन थोड़ा सा होता है कि आप कुछ चटपटा खाएं। अच्छा, सालन बनाने के लिए ना चिकन को स्पेशली मैं थोड़ा डीप फ्राई करती हूँ, बाद में ऑयल निकाल लेती हूँ। आपको शायद लग रहा होगा कि ऑयल ज़्यादा डाला हुआ है मैंने, तो ऑयल मैं बाद में निकाल लेती हूँ, पहले इसको थोड़ा फ्राई ज़्यादा कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर हम जी बर्फ़ी हमारी तैयार हो गई थी, तकरीबन 2-3 बजे हम जी इसको बाँटने के लिए निकले और मैं, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरा बेटा और बेटी, हम लोग सारे गाड़ी पे गए और मेरे हस्बैंड तो अपने शोरूम पे ही थे, अपने वर्क प्लेस पे थे और हम लोग जो है ज़्यादातर ये होता है कि हस्बैंड मेरे काम पे ही होते हैं और हम तीनों ही मतलब जाते हैं कहीं भी जाना हो, कोई इवेंट हो। हाँ, वो अगर ज़्यादा कोई फैमिली इवेंट हो, बड़ा हो, शादी वगैरह हो, तो फिर मेरे हस्बैंड कहीं जाते हैं, वरना वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप के हैं। मतलब किसी से ज़्यादा मिलना जुलना घुलना पसंद नहीं है उन्हें, बस बहुत कम कम लोगों से मिलते हैं वो, और कम भी बोलते हैं, मतलब बोलते बहुत कम है। ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम जो है मेरा मेरे सास ससुर के साथ ही गुजर रहा होता है। सारा दिन हम लोग ही घर में होते हैं, कोई भी बात हो, कुछ भी लाना है, पहनना है, ओढ़ना है, मतलब कोई भी मामलात हो तो हम तीनों के ही दरमियान हो रहे होते हैं। हस्बैंड मेरे जो है वो सब मामलात से उनको हमने बरी ज़िम्मा किया है कि उनको कोई हम टेंशन या ऐसी कोई बात नहीं करते। कोई भी मामला हो, बच्चों की बीमारी हो, कुछ भी हो, कुछ कहीं लेना देना हो, कहीं जाना हो, कोई भी मसला हो, तो हम लोग खुद ही आपस में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड की वर्क टाइमिंग कुछ ऐसी हैं कि मतलब उनको आराम का टाइम भी कम ही मिलता है। तो अच्छा, सब कुछ बांटने वगैरह के बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि हम रात के खाने के लिए कुछ ले लेते हैं ताकि हम इबादत जो है अपनी भरपूर तरीके से कर सकें और हमें खाना बनाने वगैरह की कोई टेंशन ना हो, और ताकि हम कुछ चटपटा भी खा लें। ज़ाहिर है सारा दिन मीठा ही खाते हैं इस दिन स्पेशली,
अच्छा, ये जो शेप्स मैंने कट की थी ये इस तरह से कुछ निकल के बाहर आई, मतलब कुछ शेप्स जो हैं वो ख़राब भी हो गई थी और कुछ जो है वो बन गई थी। बहरहाल ये एक ट्रे जो है इस तरह मुख्तलिफ शेप्स वाली ये मैंने बना ही ली थी फाइनली, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। तो ये मैंने किसी को भी नहीं दी, किसी मेहमान को नहीं दी, ये मैंने सिर्फ हम फैमिली के लिए ही रखी थी कि जब हम रात को बैठ के खाना खाएंगे तो हम फिर ये खाएंगे। उसके बाद जी फिर मैं दोबारा फिर तैयार हो गई थी, क्योंकि रात को ये स्पेशल एक होता है कि आपने शब बारात को जो है गुस्ल करना होता है इबादत करने से पहले। ये मतलब एक फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है आपने नफली इबादत करनी है तो बेहतर है कि गुस्ल भी आप नफली कर लें ताकि आपको उसका ज़्यादा सवाब मिले इस रात की इबादत का, और एक अच्छे से आप अपने आप को ख़ुद से रेडी करें, तैयार करें अपने अल्लाह के आगे पेश होने के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए। तो ये था जी मेरा लुक। और कोई भी स्पेशल इवेंट हो हमें थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखना भी चाहिए ताकि हमें ये चीज़ जो है अपनी मेमोरीज़ में याद आए कि हम किस तरह से थे और एक अच्छा टाइम हमारा गुजरता है। ये टाइम है जी तकरीबन रात 2 बजे का, और नवाफिल वगैरह और इबादत वगैरह करने के बाद मुझे लगी बहुत ज़ोर की भूख, और जो भी फ्रिज में बचा कुचा जो रखा हुआ था वो मैंने कहा कि मैं खा लूँ। ये थोड़ा सा ब्रोस्ट का एक पीस पड़ा था और थोड़ा सा केक पड़ा था, तो मैंने सोचा कि मैं ये खा लूँ कुछ हल्का फुल्का, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी कि मैं कुछ हैवी खाऊं, रोटी या चावल वगैरह। तो मैंने सोचा कि यही खा लूँ ताकि मेरा पेट भर जाए और मैं सुकून से सो सकूं। तो जी यहीं पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।